अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस ऑफ द लैरिंग्स की। दिस होल चैप्टर इज समवट नहीं, दिस होल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वी कम अंडर योर एक्यूट लैरिंजाइटिस इन एडल्ट्स। ये देखा गया है कि यूजली जो एक्यूट लैरिंजाइटिस होता है एडल्ट्स में बहुत लेस कॉमनली ही लोकलाइज्ड होता है। यूजली इट इज सीन ड्यू टू अ पार्ट ऑफ जनरलाइज्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। प्राइमरीली इट इज़ वायरल इन ओरिजिन, बट इट कैन ऑल्सो बी दैट इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी सेकेंडरीली बैक्टीरियल। ये देखा जाता है कि ज़्यादातर साइनसाइटिस के साथ, फेरेंजाइटिस के साथ, टॉन्सिलाइटिस के साथ, इन सब कंडीशंस के साथ हमको एक्यूट लेरेंजाइटिस मिल सकता है। कौन कौन से बैक्टीरिया में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉज कराते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई, नीमोकोकाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरेक्सेला कैटेरेलिस। उसके अलावा और कौन कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स देखे गए? स्मोकिंग, वोकल अब्यूज़, इनहेलेशन ऑफ द इरिटेंट फ्यूम्स, लोकलाइज्ड ट्रॉमा ड्यू टू द इंट्यूबेशन और लोकलाइज्ड ट्रॉमा ड्यू टू एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। पैथोलॉजी की अगर बात की जाए तो इनिशियली क्या होता है, जो म्यूकोजा होता है दैट इज़ कंजेस्टेड, दैट इज़ रेडेंड एंड एडिमा इज सीन, एंड इवेंचुअली दैट एडिमा इन्वॉल्व्स योर वोकल कॉर्ड्स। स्टिकी म्यूकोपुलुलेंट एक्सुडेट नजर आते हैं विच इज़ कवरिंग द इंटायर लेरिंजियल सरफेस, एंड ड्यू टू दिस एडिमा द वॉइस जो होती है पेशेंट्स की इट इज़ यूजली हॉर्स, एंड सिवियर केसेस में लॉस ऑफ वॉइस कैन ऑल्सो अकर। क्लिनिकल फीचर्स के लिए अगेन हम वो जो बॉक्स है उसको याद कर सकते हैं। वैसे देखा जाए क्लिनिकल फीचर्स दे यूजली डिपेंड अपॉन कि कौन सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, उससे रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। एंड देन इवेंचुअली जब लैरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जब वोकल कॉर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, सबसे पहला जो सिम्टम मिलता है वो यही मिलता है, हॉर्सनेस मिलती है, थ्रोट के लेवल पर डिस्कम्फर्ट मिल सकती है, समटाइम्स पेन इज ऑल्सो सीन, हमको ड्राई एंड इरिटेटिंग कफ मिलता है, फीवर, मेले, हेडेक मिल सकता है। और एडल्ट्स के केस में याद रखना होगा कि जो डिस्निया होता है दैट इज़ एब्सेंट। जब हम एक्यूट लेरिंजाइटिस इन चिल्ड्रन पढ़ेंगे तो इन चिल्ड्रन देखेंगे कि इन चिल्ड्रन डिस्निया इज़ प्रेजेंट। इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी के थ्रू हमको जो इंटायर लेरिंग्स नजर आते हैं दैट इज़ फाउंड टू बी रेडेंड एंड एडिमेटस इंक्लूडिंग योर वोकल कॉर्ड्स, एंड हमको स्टिकी सिक्रीशंस नजर आती हैं इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी के थ्रू। ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं? सिंस मैंने कहा मेनली ये वायरल होता है, तो वायरल की ट्रीटमेंट क्या होती है कि वो खुद ब खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है। वॉइस रेस्ट देखी गई है जिसको हम ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं, साथ में स्टीम इनहेलेशन एंड जनरल रेस्ट। अगर बैक्टीरियल हो तो हम एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या कहते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, सॉरी अगर तो बैक्टीरियल हो हमको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो हम प्रोफाइलैक्टिकली सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम सिम्टोमेटिक रिलीफ भी किस तरह प्रोवाइड करते हैं? थ्रू एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड थ्रू योर कफ सप्रेसेंट्स। अगेन ट्रीटमेंट का जो डब्बा दिया हुआ है उसके थ्रू भी ट्रीटमेंट याद की जा सकती है। नाउ वी कम्स टू योर एक्यूट लेरिंजाइटिस इन चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रन एक्यूट लेरिंजाइटिस इज़ मोर सिवियर कंपेयर टू योर एडल्ट्स, क्योंकि इसमें हमको लेरिंजियल मसल का स्पाजम मिलता है। एंड ये देखा गया कि जो चिल्ड्रन है दे आर लेस लाइकली टू बी एबल टू कफ आउट देयर सिक्रीशंस। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं? ज़्यादा एग्रेसिव है कंपेयर टू एडल्ट्स। लेरिंजियल स्पाजम मिलता है विच इज सीन इन कफिंग। इसमें चिल्ड्रन में जो मोस्ट कॉमन हमको सिम्टम मिलता है डिस्निया यहाँ पे मिलता है, साइनोसिस मिलती है, स्ट्राइडर मिलती है, एंड दीज ऑल डेवलप ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड ड्यू टू द लेरिंजियल स्पाजम। जो स्ट्राइडर होता है वो इंस्पायरेटरी इन टाइप होता है, और हमको इसके अलावा हॉर्सनेस, फीवर, मैलेस, पेन और कफ भी मिल सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होती है इसकी? डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाली जो डिजीज़ हैं ये हम अभी आगे और डिटेल पढ़ेंगे। लेरिंजियल डिस्टेरिया, फॉरेन बॉडी इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि हम पढ़ चुके हैं, एंड एनी कंडीशंस या एनी कंजेनिटल कॉजेस विच कॉजेज स्ट्राइडर। ट्रीटमेंट के लिए बेड रेस्ट, सिस्टमिक एंटीबायोटिक, ह्यूमिडिफिकेशंस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक ड्रग्स, स्टेरॉइड्स दी जाते हैं टू रिलीव द लेरिंजियल एडिमा, एंड सिवियर केसेस में ट्रेकियोस्टमी भी करवाई जाती है टू रिलीव द रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। Now we come to your another disease which is acute laryngotracheobronchitis. As the name suggests, laryngotracheobronchitis बेसिकली इसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, लैरिंग्स भी, ट्रेकिया भी एंड योर ब्रोंकस भी। यूजली अगेन ये इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में देखा जाता है, कॉज्ड बाय हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड समटाइम्स वायरसेस। जो इन्फ्लेमेशन होती है दैट बेसिकली इन्वॉल्व्स द म्यूकोजा ऑफ योर होल लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। और हमको किस तरह की पैथोजेनेसिस मिलती है कि वही सबसे पहले जो इन्फ्लेमेशन के जो सारे साइन और सिम्टम्स होते हैं, कंजेशन नज़र आती है, एडीमा नज़र आता है, सेलुलर इन्फिल्ट्रेट नज़र आता है, एंड एक्सुडेशन मिलती है ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग। एंड जो ये वाला सिम्टम लिखा हुआ है ये भी मैं बाद में बताऊंगा कि ब्लड स्ट्रेन डिस्चार्ज हमको मिलता है कि ड्यू टू ड्राइंग एंड डिटैचमेंट ऑफ द क्रस्ट ड्यूरिंग कफिंग ब्लड स्ट्रेन डिस्चार्ज इज सीन। तो बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स इसके ज़्यादा सिवियर एंड ज़्यादा एग्रेसिव हैं कंपेयर टू एक्यूट लेरिंजाइटिस इन चिल्ड्रन। एक्यूट लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस इज़ मोर सिवियर इन चिल्ड्रन दैन एक्यूट लेरिंजाइटिस, इट इज़ मोर डेंजरस। ये देखा गया कि जो कफ होती है दैट इज़ सीन विद हॉर्नेस, इट इज़ ड्राई एंड क्रूपी, देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन। यहाँ पे भी डिस्निया मिलता है, साइनोसिस मिलता है, हाई ग्रेड फीवर मिलता है।
अब यहाँ पे होता क्या है कि जो एक्सुडेशन होती है वो इतनी थिक और टेनेशियस होती है कि व्हेन दैट एक्सुडेशन ड्राइज इट फॉर्म्स अ क्रस्ट। बेसिकली हमें पता है कि जो हमारा बलगम होता है हम उसको एज अ होल एक्सपेक्टरेट नहीं करते, वो इन एपिसोड्स आता रहता है। अब चिल्ड्रन में एक्यूट लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस के चिल्ड्रन में होता है कि जो एक्सुडेट बना होता है वो होता क्या है, क्योंकि वो इवेंचुअली ऑल ऑफ द एक्सुडेट इज़ नॉट एक्सपेक्टरेटेड प्रॉपरली। तो जो कुछ एक्सुडेट होता है इस पूरे लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकियल ट्री में वो ड्राई कर जाते हैं एंड वो क्रस्ट बनाने लग जाते हैं। अब जब चिल्ड्रन दोबारा कफ करते हैं वही एक्सुडेट को रिमूव करने के लिए, तो होता क्या है कि वो जो ड्राइड सा एक्सुडेट होता है दैट ड्राइड एक्सुडेट इट बेसिकली डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द क्रस्ट एंड एज ए रिजल्ट इट कॉजेज ब्लड स्टेन डिस्चार्ज। क्लिनिकल फीचर्स में देखा गया कि हमको प्लेन एक्सरे में मेन चीज़ याद रखनी होगी। प्लेन एक्सरे में हमको प्लेन एक्सरे ऑफ नेक एंड चेस्ट इन एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू इट शोज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, इट शोज़ अ साइन विच इज़ नोन एज स्टीपल साइन। ये याद रखना होगा कि ऑन प्लेन एक्सरे ऑफ द नेक एंड चेस्ट इन एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू स्टीपल साइन इज सीन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के क्या क्या हो सकते हैं? एक्यूट लेरिंजाइटिस, लेरेंजल डिफ्थीरिया एंड फॉरेन बॉडी इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रीटमेंट, क्योंकि ये ज़्यादा सिवियर है एक्यूट लेरिंजाइटिस से, ट्रीटमेंट का डब्बा दिया हुआ है। फॉरेन पेशेंट जो चाइल्ड है ही और शी हैज़ टू बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल। पेशेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनको रीअश्योरेंस और रेस्ट दिया जाता है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए, सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स देनी चाहिए, ह्यूमिडिफिकेशन करानी चाहिए ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, ऑक्सीजन थेरेपी देना चाहिए, इंट्रावीनस फ्लूइड्स देने चाहिए टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड इन सिवियर केसेस ट्रेकियोस्टोमी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड। वही डब्बा याद कर लेना है। नाउ वी कम टू योर एक्यूट एपिग्लोटाइटिस विच इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेटरी चेंजेस सीन affecting the mucosa of the epiglottis and the surrounding area of epiglottis. Again children are more commonly involved and इसमें hemophilus influenza की हमको hemophilus influenza माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो फाइंडिंग मिलती है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि जो इसका ऑनसेट होता है वो बिल्कुल सडन होता है और इसका प्रोग्रेशन भी काफ़ी रैपिड होता है। म्यूकोजा जो होता है एपिग्लोटिस का दैट इज़ सीन टू बी एडिमेटस एंड इट कैन ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट योर एयरवे, जिसकी वजह से चिल्ड्रन में डिस्निया और स्ट्राइडर मिलता है। एंड अगर तो इतना सिवियर हो चुका हो ऑब्स्ट्रक्शन इट कैन इवन कॉज डेथ विद इन फ्यू आवर्स। एडल्ट्स की बात करें, एडल्ट्स में हमको ऑर्डिनोफेजिया के सिम्टम्स मिलते हैं एंड ये देखा गया कि समटाइम्स द एडल्ट्स आर नॉट एबल टू swallow देयर ओन सलाइवा एंड हाई ग्रेड फीवर उनमें मिलता है। इसमें जो एक चीज़ याद रखनी होगी वह रखनी होगी कि इन एक्यूट एपिग्लोटाइटिस वी avoid indirect laryngoscopy because indirect laryngoscopy can further exacerbate the condition of acute epiglottitis. Diagnosis की किस तरह होती है? Diagnosis का दिखाया हुआ भी it is done through the X-ray of soft tissue neck and the lateral view and इसमें हमको prominent thumb sign नज़र आता है। वहाँ पे steeple sign था, यहाँ पे क्या है? X-ray of soft tissue and neck in lateral view एंड थंब साइन इज सीन। इसी तरह इसकी डायग्नोसिस याद रखनी होगी। ट्रीटमेंट के लिए अगेन इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स, दोज एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स, nebulization with 3 to 5 milliliter of adrenaline and adequate intravenous fluids should be given। and again severe cases में हम क्या करा सकते हैं? हम ट्रेकियोस्टोमी करा सकते हैं। लेरेंजल डिफ्थीरिया की बात करें तो उसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हम डिफ्थीरिया थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं। ये देखा गया इट इज़ कॉज्ड बाय कोरिन बैक्टीरियम डिफ्थीरिया। बेसिकली होता है कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ फेरेंजियल इन्फेक्शन एंड हमें पता है इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स यूजली सीन इन दोज चिल्ड्रन हु आर अंडर द एज ऑफ 5 years ओल्ड। एंड पैथोलॉजी इसकी यही देखी गई है कि इसमें क्या होता है? डिफ्थीरिया में बेसिकली एक सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाती है ओवर द टंग विच इज़ सीन अफेक्टिंग टू द लेवल ऑफ लेरिंग्स। जो म्यूकोजा होता है नेक्रोस होता है और वो जो फॉल्स मेम्ब्रेन होती है इट इज़ डर्टी वाइट इन कलर, इट इज़ थिक एडहेरेंट, इट ब्लीड्स ऑन रिमूवल एंड इट कैन रिफॉर्म आफ्टर रिमूवल। एंड हमें पता है जो डिफ्थीरिया है वो कुछ ऐसे पावरफुल एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस कराता है विच कैन कॉज मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस एंड पेरिफेरल नर्व की पैल्सीज। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व फेरिंग्स, टॉन्सिल्स एंड नोज एंड योर ट्रेकिया। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज मिलते हैं एंड वो टेंडर मिलते हैं। अब जो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं डिफ्थीरिया के कंपेयर टू एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं दे आर मोर इंसिडियस, यानी दे आर मोर स्लोअर इन ऑनसेट। जो लेरेंजल डिफ्थीरिया है कफ इसमें हॉर्स एंड क्रूपी होता है, स्ट्राइडेड नज़र आता है, डिस्निया हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। इसमें लो ग्रेड फीवर मिलता है विद वीक एंड रैपिड पल्स। चाइल्ड ही और शी लुक्स वेरी इल, टॉक्सीमिक एंड एग्जॉस्टेड। एग्जामिनेशन में हमें फॉल्स मेम्ब्रेन नज़र आती है विच इज़ सीन एट टिल द लेवल ऑफ लेरिंग्स एंड मार्क्ड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट मिलती है। डायग्नोसिस के लिए यही देखा गया कि हम वो जो मेम्ब्रेन है उसका स्वॉब ले लेते हैं
एंड क्या कहते हैं, ये देखा गया है कि इस शुड बी जो डिफ्रेंशिएटेड इसको किससे किया जाना चाहिए। इसकी भी डीडीज क्या देखी गई, एक्यूट लेरिंगोट्रोकोब्रोंकाइटिस, एक्यूट लेरिंजाइटिस एंड योर फॉरेन बॉडी। ट्रीटमेंट क्या है, सिर्फ डिफ्थीरिया की वजह से हो रहा है। ट्रीटमेंट में ये देखा गया अगर तो बहुत सीवियर केस हो तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन या ट्रेकियोस्टमी कराई जाए ताकि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीफ करा सकें। वैसे हम क्या कराते हैं, जैसे ही हम थ्रोट स्वॉब ले लेते हैं हम फिर सिस्टेमिक पेनिसिलिन्स देते हैं, हम एंटी डिफ्थीरिक सिरम देते हैं थ्रू पेरेंटरली इन योर 20,000 टू 1 लाख यूनिट्स। उसके अलावा हम ऑक्सीजन सक्शन, इंट्रावीनस फ्लूइड्स और एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी देख सकते हैं। देन वी कम टू योर क्रॉनिक लेरेंजाइटिस। क्रॉनिक लेरेंजाइटिस के देखा गया कि या तो एक्यूट लेरेंजाइटिस क्रॉनिक में कन्वर्ट होगा या देयर विल बी रिपीटेड अटैक्स ऑफ एक्यूट लेरेंजाइटिस विच विल कॉज क्रॉनिक लेरेंजाइटिस। वोकल अब्यूज बाय ओवरस्ट्रेनिंग और बाय एक्सेसिव फोर्स इज अनदर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। एंड और कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, एक्सेसिव स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल पोल्यूशन, डस्ट और इरिटेंट फ्यूम, एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक, जर्ड एंड इन्फेक्शन इन योर टॉन्सिल, साइनसेस और टीथ। पैथोलॉजी यही देखी गई है कि हमको हाइपरीमिया मिलता है, कंजेशन मिलती है ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स एंड ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, एडिमा भी नज़र आता है, एक्सेसिव थिक सिक्रीशंस मिलती हैं एंड कभी कभी मायोसाइटिस कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंट्रिंसिक लेरेंजियल मसल्स। 3 तरह की अपीयरेंस होती है लैरिंग्स की, हाइपरीमिक जिसमें वोकल कॉर्ड्स क्या होंगी, हमको कंजेस्टेड मिलेंगी और स्टिफन मिलेंगी। हाइपरट्रॉफिक जिसमें जो वोकल कॉर्ड्स होंगी दे वुड बी थिकन क्योंकि उनमें हाइपरट्रॉफी भी होगी। एंड एडिमेटस विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिंकीज एडिमा जिसमें जो थ्रू वोकल कॉर्ड्स होती हैं दे आर स्वॉलन एंड पेल। इसके तीनों अपीयरेंसेस याद रखते हैं विद द अपीयरेंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स के। इन हाइपरीमिया कॉर्ड्स आर कंजेस्टेड एंड स्टिफन, इन हाइपरट्रॉफिक द कॉर्ड्स आर हाइपरट्रॉफिक एंड इन एडिमेटस द ट्रू कॉर्ड्स एंड दे आर स्वॉलन एंड पेल। दिस कंडीशन इज़ बायलेटरल एंड सिमेट्रिकल। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखे गए, वही हॉर्सनेस तो मिलेगी जो कि यूजली इंटरमिटेंट होती है इनिशियल फेज में, फिर कंटिन्यूस हो जाती है। कफ इज सीन विच इज़ स्लाइटली ड्राई एंड इरिटेटिंग, सोरनेस ऑफ थ्रोट इज सीन, पेन एंड माइल्ड फीवर इज ऑल्सो सीन। ट्रीटमेंट किस तरह होती है, वॉइस रेस्ट एंड जिन जिन प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस की वजह से हुआ है उन प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस को बेसिकली ट्रीट किया जाए या उन प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन को अवॉइड किया जाए। उसके अलावा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, म्यूकोलिटिक एजेंट्स अगर जो सिक्रीशंस बहुत थिक और टेनेशियस हों, एंड अगर ये सारी जो ट्रीटमेंट वाली रेजिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली ट्रीट ना कर सकें क्रॉनिक लेरेंजाइटिस को, देन हम सर्जरी की तरफ जाते हैं कि बेसिकली स्ट्रिपिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इज डन एंडोस्कोपिकली इन रेजिस्टेंट केसेस ऑफ क्रॉनिक एडिमेटस एंड हाइपरट्रॉफिक लेरेंजाइटिस। एडिमेटस एंड हाइपरट्रॉफिक लेरेंजाइटिस, उस केस में अगर ये दोनों केसेस ना ट्रीट हो पाए, इवेंचुअली हाइपरीमिक वाला तो ट्रीट हो ही जाता है, ये दो केसेस अगर ना ट्रीट हो पाए मेडिकली तो हम इसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं। देन वी कम्स टू ट्यूबरक्लोसिस होता है लैरिंग्स। ट्यूबरक्लोसिस का याद रखना है कि जो भी लेरेंजियल ट्यूबरक्लोसिस का केस होता है दैट इज सेकेंडरी टू ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले हमें पता है ट्यूबरक्लोसिस कहाँ होते हैं, लंग्स में होते हैं। अब वहाँ से वो कैसे लेरिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं, 3 वेज से अफेक्ट करता है। उन 3 वेज के नाम याद रखने हैं और जिससे भी रिलेटेड कैसे बेसिक आता है। हीमेटोजेनिक व्यू के ब्लड के थ्रू टीबी के बैक्टीरिया के लेरिंग्स को इन्वॉल्व कर दिया। लिम्फेटोजेनिक क्या कहते हैं, लिम्फेटोजेनिक ओरिजिन के लिम्फ के थ्रू टीबी के बैक्टीरिया के लेरिंग्स को इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन जो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट मिलती है जिसकी वजह से अराइज करता है लेरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट जो होती है दैट इज जो स्प्यूटोजेनिक क्या कहते हैं, स्प्यूटोजेनिक पाथवे। स्प्यूटोजेनिक क्या होता है कि हमें पता है कि जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली कफ कर रहे होते हैं। अब एज ए रिजल्ट ड्यू टू कॉन्स्टेंट कफिंग एंड ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्सपेक्ट्रेशन ऑफ द इन्फेक्टेड स्प्यूटम होता क्या है, ये लेरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट करा देता है। कांस्टेंट कफिंग की वजह से कॉन्स्टेंटली जब वो जो इन्फेक्टेड स्प्यूटम है वो लेरिंग्स के थ्रू जा रहा होगा, एज ए रिजल्ट स्प्यूटोजेनिकली जो लेरिंग्स है उसकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। एंड कभी इससे रिलेटेड बीसीक्यू आ जाता है कि लेरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट किस तरह होती है लेरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस में। पैथोलॉजी ये देखी गई है जो लेरेंजियल म्यूकोसा होता है सबसे पहले वो हमको क्या कहते हैं, अच्छा इसमें से पैथोलॉजी ये देखी गई है क्योंकि वी नो लेरिंग्स की भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे पहले लेरिंग्स का म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है, देन सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है। अब वी नो ट्यूबरकुलोस इज़ योर क्या कहते हैं सीजिएटिंग डिजीज़, इट इज़ क्या कहते हैं इट कॉजेज चीज़ी लाइक अपीयरेंस, इट कॉजेज ग्रैन्युलोमस। तो बेसिकली होता क्या है, इवेंचुअली 1 or more surface nodules they develop which are basically which caesaate and they lead to mucosal ulceration। और ये देखा गया कि जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू होता है दैट could क्या कहते हैं ऑल्सो बी फॉर्म्ड विद एडिमा। एसिमेट्रिकल पैटर्न मिलता है। ज़्यादातर लेरिंग्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द लेरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है।
और इसमें अलग से हमको क्या क्या फाइंडिंग मिलती हैं, टर्बन एपिग्लोटिस, माउस निबल वोकल कॉर्ड्स, इंटर एरेटनॉइड ग्रैनुलेशन, जिनको अभी मैं क्लिनिकल फीचर में समझा देता हूँ, एंड लेटर स्टेजेस में इफ द अंडरलाइन कार्टिलेज इज इन्वॉल्व इट कैन लीड टू पेरिकॉन्ड्राइटिस एंड कार्टिलेज नेक्रोसिस। क्लिनिकल फीचर्स यही देखे गए। अगेन सबसे पहले क्या क्लिनिकल फीचर होगा, वीकनेस ऑफ द वॉइस विद पीरियड्स ऑफ एफोनिया, हॉर्सनेस मिलेगी, कफ मिलेगा, पेन मिलेगा। इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी पे हमें ये वो क्लासिक फीचर्स मिल रहे होंगे। व्हाट इज योर माउस निबल वोकल कॉर्ड्स, basically it's the ulceration present on vocal cords. What is turban epiglottis, basically edema of the epiglottis. Swollen arytenoids, यानी एरेटनोइड कार्टिलेज स्वॉलन मिलेंगे। इंटर एरेटनोइड ग्रैनुलेशन, कि वही एरेटनोइड्स के जो कार्टिलेज हैं उनके दरमियान ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलेगा। सब ग्लोटिक ग्रैनुलेशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ द वोकल कॉर्ड मोबिलिटी। डायग्नोसिस हम थ्रू बायोप्सी कराते हैं। ट्रीटमेंट का भी एमसीक्यू कभी कभी आता है। ट्रीटमेंट हम किस तरह करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कहते हैं, जो अच्छा ट्यूबरक्लोसिस के जो 4 ड्रग्स थे जिनका हमने नाम याद किया था फार्मा में, उनका नाम याद ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रेजिमेंट हमें पता होनी चाहिए कि फर्स्टली फॉर इनिशियल 2 months 4 ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन एंड देन 3 ड्रग्स की रेजिमेंट इस परफॉर्म, और उसका बीसीयू आता है कभी कभी इसकी ट्रीटमेंट का। लास्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द लेरिंग्स इज योर पेरिकॉन्ड्राइटिस ऑफ द लेरिंग्स। पेरिकॉन्ड्राइटिस ऑफ द लेरिंग्स क्या है कि बेसिकली जो पेरिकॉन्ड्रियम है विच इज़ कवरिंग द लेरेंजियल कार्टिलेज, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई। ये किस तरह से हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स की वजह से, कि वही ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो, सिफिलिस हुआ हो, लूपस हुआ हो, एक्यूट लेरेंजाइटिस हुआ हो, डिप्थीरिया हो, टाइफाइड फीवर हुआ हो। ट्रोमेटिक कॉजेस, कि वही कट थ्रोट हो गया हो, कोई पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी आ गई हो, या कोई हाई ट्रेकियोस्टमी कराई गई हो, और नियोप्लास्टिक लीजन्स की वजह से ड्यू टू एडवांस लेरेंजियल कैंसर कैन ऑल्सो कॉज पेरिकॉन्ड्राइटिस। के जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है इट बिकम्स इन्फेक्टेड, इट सेपरेट्स फ्रॉम द अंडरलाइन कार्टिलेज एंड बिटवीन दिस क्या कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम एंड द अंडरलाइन कार्टिलेज एक्सुडेट बेसिकली डेवलप्स एंड कोलैप्स एंड इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एप्सिस। अगर तो ये एप्सिस प्रॉपर्ली ड्रेन ना की जाए तो नेक्रोसिस हो सकती है अंडरलाइन कार्टिलेज की। एंड ये देखा जाता है कि विद सब्सिक्वेंट रेजोल्यूशन देयर इज डिफॉर्मिटी एंड स्टेनोसिस ऑफ द क्या कहते हैं लेरेंजियल कार्टिलेज ड्यू टू रिप्लेसमेंट बाय फाइब्रस टिश्यू। क्लिनिकल फीचर्स कैन बी सडन और स्लो इन ऑनसेट। लोकल पेन मिलता है विच रेडिएट्स टू ईयर्स, लोकल टेंडरनेस मिलती है, लोकल स्वेलिंग मिलती है, कफ मिलता है, हॉर्सनेस मिलते हैं, फीवर मिलते हैं, मैले मिलते हैं, डिस्निया मिलता है। ट्रीटमेंट किस तरह होती है, एक तो एंटीबायोटिक्स के थ्रू, दूसरा ये अगर तो एब्सेस फॉर्मेशन मिल जाए तो एब्सेस की ट्रीटमेंट के लिए हमेशा हमेशा याद रखना है हम इंसिजन एंड ड्रेनेज कॉज कराते हैं। जो फ्रेगमेंट्स हमको मिलते हैं नेक्रोटिक कार्टिलेज के, अगर तो अंडरलाइन कार्टिलेज को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिए तो वो फ्रेगमेंट्स को हम रिमूव कर देते हैं एंड अगेन सिवियर केसेस में हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द लेरिंग्स। आई होप मेरी आवाज़ सही से आ गई हो ड्यूरिंग द होल वीडियो। बाकी इसमें यही है, एक्यूट लेरेंजाइटिस इज़ इम्पॉर्टेंट, tracheobronchitis usually for SEQ, your BCQ. Epiglottitis is also involved, important. Diphtheria for BCQ and chronic laryngitis भी, and जो बाकी हैं ये भी usually for BCQs. So this is an important chapter. I hope इसी समझ में आ गया हो and thank you.